नेक्स्ट करते हैं बेटा इसका सेकंड क्वेश्चन के बाद गुडविल। गुडविल, व्हाट इज गुडविल? ख्याति क्या होती है? मैंने आपको 11th में बताया था गुडविल क्या होती है। गुडविल होती है एक रेपुटेशन। गुडविल क्या होती है? रेपुटेशन, यानी प्रसिद्धि, कि आपका नाम मार्केट में कितना जाना पहचाना है। ठीक है, आपका नाम मार्केट में कितना जाना पहचाना, आपका स्कूल है ना, ये उसके क्या है? गुडविल, नाम, यानी आपके नाम से कितनी सेल्स हो रही है आपकी कंपनी की या फर्म की, वो कहलाता है गुडविल। मान लो आपकी दुकान है, उसमें आपने दिन के 10,000 रुपये की सेल्स हो जाती है, तो साल की कितनी हुई? 365 से गुना कर दो, 36,50,000 की टोटल सेल्स हुई साल में। यानी इतनी सेल्स हुई, उसमें से आपने एक्सपेंस माइनस करके आपका मान लो नेट प्रॉफिट आया 10 लाख। नेट प्रॉफिट कितना आया? 10 लाख। आपके अपोजिट में ही बिल्कुल सामने, जस्ट दुकान के सामने एक और दुकान है, उसको पूरे ईयर का प्रॉफिट आया मान लो 7 लाख। पूरे साल का प्रॉफिट कितना आया उसको? 7 लाख। तो आप उससे कितने रुपए ज़्यादा कमा रहे हो? 3 लाख रुपए। उससे कितने रुपए ज़्यादा कमा रहे हो? 3 लाख रुपए। यही आपकी गुडविल है कि जो सामान बिका है वो आपके नाम से बिक रहा है, रेपुटेशन। समझ गए? हर एक गांव में एक ऐसी दुकान होगी जिसकी रेपुटेशन होगी, उसके अपोजिट भी दुकान होगी, लेकिन सामान ज़्यादातर लोग उससे खरीदते हैं, वो कहलाता है गुडविल। समझ गए? तो व्हाट इज गुडविल? गुडविल मीन्स द गुड नेम। गुडविल मीन्स द गुड नेम। अगर मेरी लैंग्वेज आपको समझ ना आए तो बेटा बस बुक है, इसको देख लिया करो, खाली मेरे भरोसे मत रहा करो। समझ गए? गुडविल मीन्स द गुड नेम। गुड नेम मतलब अच्छा नाम, और द रेपुटेशन अर्नड बाय फर्म। फर्म के द्वारा अर्न की गई एक रेपुटेशन होती है, प्रसिद्धि होती है, थ्रू द हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर, जो इसके मालिक के द्वारा हार्डवर्क और ईमानदारी, ऑनेस्टी के थ्रू कमाई गई है। समझ गए? इफ ए फर्म रेंडर्ड गुड सर्विस टू द कस्टमर, अगर एक फर्म एक कस्टमर को अच्छी सर्विस देगी, मान लो एक कस्टमर आया आपके पास, नया कस्टमर आया, ठीक है, वो आपसे कोई सामान खरीद के ले गया, कोई गुड्स खरीद के ले गया आपसे, और वो गुड्स घर ले जाने के बाद कोई जैसे सामान होता है घर का यूज का, वो घर ले गए एक व्यक्ति। मान लो एक व्यक्ति आया आपके पास, आपकी दुकान में, और उसने क्या किया, आपसे एक चीनी ली या चाय पत्ती ली, ठीक है, कुछ सामान, घर का सामान खरीदा, और फिर वो अपने घर ले गया। अब उसकी वाइफ ने उस सामान को यूज किया और कहा भाई ये सामान, ये वाली चाय पत्ती तो बहुत अच्छी है, इतनी हम इतने डेली पीते थे, एक हमें तो कोई भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन ये वाली तो बहुत अच्छी लगी, है ना। तो क्या कहेगी, किस दुकान से लाए थे? भाई मैं फलाने की दुकान से लाया था। तो एक काम करना, हर बार इसी से लेके आना, यही चाय पत्ती, कह देना इसको, भैया भैया यही चाय पत्ती दे हमें। तो यानी इससे क्या हुआ, वो कस्टमर आपका परमानेंट आपका हो गया। क्या हो गया? परमानेंट हो गया। तो वो बार बार आपके पास ही आएगा और 2 बंदों को और साथ लेकर आएगा। समझ गए? तो ये होता है गुड नेम। हम एक कस्टमर को बढ़िया सर्विस देंगे और वो सेटिस्फाई होगा, तो वो बार बार हमारे पास आएगा, और बार बार हमारे पास आएगा तो हमें उतना ही प्रॉफिट होगा, हमें उतना ही प्रॉफिट होगा। ये होती है गुडविल। आगे समझ में? वेरी गुड। तो देखो गुडविल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता, कुछ विशेषताएं हैं। क्या है? सबसे पहले तो है ये इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है बेटा? एसेट 2 तरह की होती है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। फिक्स एसेट, टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो ये इंटेंजिबल एसेट्स है, अमूर्त, अमूर्त संपत्ति। यानी टेंजिबल वो होती है जिसको देख सकते हो, छू सकते हो, लेकिन इंटेंजिबल क्या होती है, जिसको ना हम देख सकते हो ना ही छू सकते हो। अब ये बताओ, एक व्यक्ति का नाम बहुत अच्छा है, उसका सामान उसके नाम से बिक रहा है, भाई जैसे हम सामान लेते हैं उस व्यक्ति से लेके आओ भाई, यानी वो अपने नाम से प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहा है, तो ये बताओ क्या उसको हम देख सकते हैं?
उसकी गुडविल है भाई, उसका नाम है बहुत अच्छा, क्या उसको देख सकते हम? नहीं। तो ये क्या है? इंटेंजिबल। पहली विशेषता ये थी। दूसरा, इट इज़ वैल्यूएबल एसेट्स। इट इज़ वैल्यूएबल एसेट्स है, ये एक वैल्यूएबल एसेट्स है, यानी किसी गुडविल की जितनी वैल्यू होगी, जितनी गुडविल होगी किसी संस्था की, उसकी गुडविल उतनी ही। नेक्स्ट है, इट्स हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। ये किस में सहायता करती है? अधिक प्रॉफिट कमाने में, एक्सेस अधिक प्रॉफिट कमाने में सहायता करती है, ठीक है। इट्स वैल्यू इज लायबल टू कंटेंट फ्लक्चुएशन। इसके मूल्य में निरंतर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसा में इसके मूल्य में निरंतर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जरूरी नहीं कि हर साल सेम सी गुडविल हो, हर साल चेंज हो सकती है। इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस आर सोल्ड। इसकी वैल्यू केवल तभी निकाली जा सकती है जब सारा बिजनेस सोल्ड कर दिया जाए। ये नहीं बता सकते कि हमें तभी तो पता लगेगा भाई हमें कितना प्रॉफिट हुआ, जब सारा बिजनेस बंद कर दें, है ना। नेट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। एक गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना मुश्किल होता है। क्या ये बता सकते हो कि आने वाले समय में ये अपने नाम से कितना फ़ायदा उठा सकता है? एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हो? नहीं बता सकते, समझ गए। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बता सकते। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। नेक्स्ट है इफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो इफेक्ट करते हैं गुडविल को, कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे अब मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, यानी ऐसे फैक्टर जो एक फर्म की गुडविल को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो पहला है फेवरेबल लोकेशन। फेवरेबल लोकेशन, एक बिजनेस का लोकेशन सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है गुडविल को। एक बिजनेस ऐसी जगह है जहाँ लोगों को आना जाना बहुत ज़्यादा है, तो आप बताओ वहाँ की गुडविल अच्छी होगी या ख़राब होगी? जहाँ लोग बहुत ज़्यादा आते हैं तो वहाँ ज़्यादा बिक्री होती है, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट है। मान लो आपकी दुकान एक शहर के मेन मार्केट में है, तो वहाँ लोग ज़्यादा जाएंगे, हर तरह के लोग आएंगे, तो उनकी गुडविल उतनी ही अच्छी होगी। और एक आपकी दुकान आपके शहर गाँव के अंदर है, मोल, तो आपके पास सिर्फ मोहल्ले मोहल्ले के व्यक्ति आएंगे या नहीं? तो उसकी गुडविल उतनी कम है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है लोकेशन। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। एक फर्म का मैनेजमेंट भी जितना कुशल होगा, मैनेजमेंट फर्म का जितना भी अच्छा होगा ना, जितना अच्छा होगा मैनेजमेंट, उतनी ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी फर्म। कैसे? मैनेजमेंट क्या होता है पता है ना? जो संभालता है हर चीज़ों को, हर चीज़ों पर ध्यान रखता है ना। आज के टाइम में आरपीएस स्कूल सबसे टॉप है इस एरिया का। रीज़न बिहाइंड देम कि उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। रीज़न क्या है? मैंने खुद सुना है कि उसका स्टाफ खुद कहता है कि सर कई स्कूलों में ऐसे होता है कि हमने किसी बच्चे को मार दिया, पिटाई कर दी, ठीक है भाई, वो नालायक था, हम इसी वजह से मारते हैं टीचर, वैसे तो कोई रीज़न तो होगा नहीं कि हम उसको जाति दुश्मन तो होगी नहीं, हमने उसकी पिटाई कर दी। तो क्या होता है, मैनेजमेंट है ना स्कूलों का, कई स्कूलों का, उस टीचर को दो सुनाएगा, उसके पेरेंट्स को उसके सामने ला के खड़ा कर देगा, वो उसका पेरेंट्स उसके सामने, प्रिंसिपल के सामने या स्टाफ के सामने उसको बेइज्जती करके चल जाता है। और बेचारा वो क्या करता है, वो उसकी नज़रों से स्कूल की वैल्यू घट जाती है टीचर की, वो उसको छोड़ के चला जाता है ना। सबसे बड़ा रीज़न है बेटा, हर एक का सेल्फ वो होता है, ठीक है। फिर लेकिन आरपी स्कूल का मैनेजमेंट ऐसा, उन्होंने खुद कहा था स्टाफ ने मुझसे, मेरे दोस्त है, कि सर हमारा मैनेजमेंट ऐसा है, अगर हम गलती से या कुछ भी होके कोई आ गए ना किसी के पेरेंट्स, तो हमें पेरेंट्स से मिलने नहीं देंगे, खुद संभालेंगे मैनेजमेंट, हमारे साथ खड़े होते हैं, समझ गए। और इसी वजह से उसके टीचर वहाँ पर डटते हैं। और अगर टीचर जहाँ पर लंबे समय के लिए डट गए ना एक टीचर, उसके पीछे ऑलरेडी बच्चे वैसे ही हो जाते हैं। तो आज देख लो उसका पास बच्चों की कमी नहीं है, एडमिशन नहीं मिलता। तो
उसका मैनेजमेंट उसको इफेक्ट करता है। समझ गए? बिजनेस का जितना मैनेजमेंट अच्छा होगा, जितना अच्छा होगा, जितना ज़्यादा चीज़ों को संभालेगा अच्छे से, उसका गुडविल उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस की लॉन्गेविटी यानी दीर्घायु। एक बिजनेस आज स्टार्ट हुआ है टुडे, और एक बिजनेस 3 साल पहले से था, तो कौन प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहा है बेटा? ये कमा रहा होगा ना, तो इसकी ग्रोथ ऑलरेडी अच्छी होगी। ये थोड़ी है कि इसकी आज स्टार्ट किया, आज ही इसके पास इससे ज़्यादा कस्टमर हो जाएंगे, नहीं ना। समझ गए? ये होता है लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ गुड। नेक्स्ट आता है फोर्थ, नेचर ऑफ गुड्स। गुड्स को भी इफ़ेक्ट करता है, एक गुड्स भी अपनी फर्म की गुडविल पर इफ़ेक्ट करता है। जैसे बताओ, एक आज के ट्रेंड में जो चीज़ें चल रही है, आज के ट्रेंड में जो चीज़ें चल रही है, वो एक कंपनी तो एक फर्म तो वो बेच रही है, और एक वो पुराने ज़माने की जो ट्रेंड में नहीं चल रही, तो किसकी गुडविल अच्छी होगी? जो ट्रेंड में चल रही है। हम गर्मियों में तो हम चाय बेचें, और सर्दियों में हम कोल्ड ड्रिंक बेचें, तो कितना इफेक्ट होगा? कौन खरीदेगा भाई? समझ गए? तो उसी हिसाब से सर्दियों में हम गर्मियों के कपड़े बेचें, और गर्मियों में सर्दियों के बेचें, तो इफेक्ट करेगा या नहीं? समझ गए? तो गुड्स भी इफेक्ट करता है गुडविल को फर्म की। नेक्स्ट है पोजेसन ऑफ लाइसेंस। पोजेसन ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस का होना। अब लाइसेंस का होना मतलब हम बिना लाइसेंस के कोई चीज़ खरीदते या बेचते। इम्पोर्ट लाइसेंस की बात कह रहे हैं हमें। इम्पोर्ट लाइसेंस क्या होता है? जो हमारे पास इम्पोर्ट विदेशों से कोई सामान मंगाने का कोई लाइसेंस होता है। अगर हमारे पास है तो हम विदेशों से कोई सामान सस्ता और बढ़िया क्वालिटी का मंगा सकते हैं, लेकिन नहीं है तो हमारे नहीं मंगा सकते, हमें यहीं से खरीदने पड़े, यहाँ ज़्यादा वैल्यू पर ज़्यादा प्राइस पर चीज़ मिलती है। ये भी इफेक्ट करता है। आगे समझे? नेक्स्ट है मोनोपोली। मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट। मोनोपोलिस्टिक क्या होती है? आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि जहाँ सेलर मार्केट में, जिस मार्केट में सेलर, एक मार्केट चैप्टर है आपका इकोनॉमिक्स में, एक 12th क्लास में वो बताएगा आपको, जहाँ पर सेलर की क्वांटिटी कम होती है, लेस होती है, लेकिन बायर बहुत से होते हैं, बायर बहुत होते मोर, तो क्या होगा? ये अपने प्राइस खुद डिसाइड करेंगे नहीं, तो खुद डिसाइड करेंगे। यानी ऐसी चीज़ बताओ जहाँ बेचने वाले कम है और ख़रीदने वाले ज़्यादा है, तो क्या होगा? ऐसी चीज़ बताओ मुझे, ऐसी चीज़ बताओ जहाँ हर घर में ज़रूरत है जिसकी, लेकिन अगर ख़रीदनी है तो एक दो या तीन ही उसके वो है सेलर। बताना ऐसी कोई चीज़ जो हर घर में ज़रूरत है उसकी, लेकिन बेचने वाले सिर्फ दो तीन ही हैं, उसके पास ही जाना पड़ेगा। है गैस सिलेंडर बेटा, गैस सिलेंडर हर घर में ज़रूरत होती है, लेकिन एक इंडियन, एक भारत गैस और एक HP हिंदुस्तान का, तो ये तीन के अलावा कोई है ना? तो हमें इसके पास ही जाना पड़ेगा। तो ये अपने प्राइस खुद डिसाइड करते हैं, आगे समझ में? ठीक है, तो उसकी गुडविल ऑलरेडी अच्छी होगी भाई, अपने प्राइस खुद डिसाइड करता है, आप मुँह मांगी रकम मांगते हैं। नेक्स्ट है रिस्क इन्वॉल्व। अब ये बताओ, जिस बिजनेस में, जिस गुड्स में या किस फर्म में जितना ज़्यादा रिस्क होगा उसकी गुडविल उतनी ही लेस होगी। आप एक प्रोडक्ट ऐसा बेच रहे हो जिसमें खरीदने वाले को लगता है भाई रिस्क ज़्यादा है, चाइनीज़ फ़ोन है, ख़राब हो जाएगा, क्या खरीदोगे उसको? नहीं खरीदोगे। और जिसमें आपको ये लगता है इसमें रिस्क नहीं है भाई, बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो उसमें रिस्क कम है, तो उसकी गुडविल उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये इसके फैक्टर थे, जो कुछ और भी है आप देख लेना जो इसको इफ़ेक्ट करते हैं गुडविल को। आया समझ में? अब आता है गुडविल कितने टाइप की होती है, कितने पार्टों में बांटा गया है गुडविल को। तो 2 तरह की होती है, एक तो परचेज्ड गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड।
परचेज गुडविल वो होती है जब आप किसी का बिजनेस, रनिंग बिजनेस खरीद लेते हो, तो उसके चलते हुए बिजनेस चला, मान लो किसी की दुकान चलती 2-3 सालों से चल रही है, उसके पास कस्टमर लगे बंदे हैं, तो वो अपनी माल के अलावा वो आपसे कितने एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है, वो कहलाते हैं परचेज गुडविल। और एक होते हैं सेल्फ जनरेटेड, जो आपने खुद स्टार्ट किया था बिजनेस, उसको चलाने के लिए आपने खुद बनाई है, जनरेट की है, वो कहलाते हैं सेल्फ जनरेटेड। समझ गए? तो 2 तरह की गुडविल होती है। तो अब गुडविल के 3 टाइप है, वो टाइप मैं आपको बेटा कल कराऊंगा क्वेश्चन समेत, उसमें क्वेश्चन आ जाएंगे सारे। आज थ्योरी कराई है मैंने, आज आपको थ्योरी अच्छे से याद करनी है, क्योंकि थ्योरी का यूज होगा आगे इस चैप्टर में। समझ गए? तो बेटा जिसका पिछला चैप्टर रह गया था कोई बात नहीं, जिसने भाई नहीं किया था कोई बात नहीं, अब नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, अच्छे से देख लो, उसको दोबारा जब क्लास लगेगी आपके एक्स्ट्रा क्लास लेके या कुछ भी तरीके से करा देंगे। समझ गए? अब ये थोड़ी ना है कि पीछे वाला सर हमारा तो रह गया, अब हमारा मन ही नहीं करता आगे पढ़ने का, भाई फिर वो आप खुद जिम्मेवार होंगे उसके। स्कूल पता नहीं इस बीमारी का कब तक खुले, स्कूल कब तक नहीं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना पढ़ना चाहते हो, आप खुद पढ़ना चाहते हो या भरोसे हो। मैंने कई बच्चों से कह लिया यहाँ बाउल में भी कि अगर आपको प्रॉब्लम आ रही तो घर आके पढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी नहीं तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा। तो आप आज थ्योरी याद करना, ठीक है? हैव ए नाइस डे बेटा।